हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से यस टू लिटरेचर। गाइस, आज से हम यूजीसी नेट के पेपर 1 में जो हमारा हायर एजुकेशन एक सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करना शुरू करेंगे। ठीक है, उसके जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जिनसे जनरली एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको आज हायर एजुकेशन में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि गाइस, बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया कि मैम पेपर 1 कैसे प्रिपेयर किया जाए, तो मैंने जितने भी नोट्स खुद ने बनाए थे जब मैं अपने यूजीसी नेट की प्रिपेयर कर रही थी वो मैं सब आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करती जाऊंगी। ठीक है गाइस, तो इसी तरह से मैंने अपना यूजीसी नेट का एग्जाम अपने फर्स्ट टाइम में क्वालिफाई किया है, जिसे मैं हर बार मेंशन करती हूँ द वेरी गुड परसेंटाइल। एंड आई होप मेरे ये नोट्स आप लोगों के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होंगे whoever preparing for UGC NET exam upcoming June attempt. And please share my notes to the other friends also, guys, whoever preparing for that exam, so that they will get the benefit as well. तो और गाइस, मैं अपने ये नोट्स हैं जो टेलीग्राम पे मेरा चैनल है विद द सेम नेम से यस टू लिटरेचर वहाँ शेयर कर देती हूँ, तो आप वहाँ से इन सबको ले सकते हैं। ठीक है गाइस, और मेरे जितने भी वीडियो हायर एजुकेशन के या फिर किसी भी सब्जेक्ट के जैसे पेपर 1 या पेपर 2 से रिलेटेड है मैं सारे वहाँ टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ गाइस, आप वहाँ से उन्हें गाइस ले सकते हैं। सॉरी गाइस, तो आप वहाँ से उन्हें ले सकते हैं। और अगर आपको वो अच्छे लगते हैं गाइस, तो प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और मुझे मैसेज कीजिए कि आपको कैसा लगा, ताकि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बना सकूं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। हायर एजुकेशन का ये हमारा पार्ट 1 है, इसकी पूरी सीरीज लाऊंगी मैं। पार्ट 1 में हम स्टार्टिंग से पढ़ेंगे कि हायर एजुकेशन इन इंडिया कैसे शुरू हुआ, मतलब इंडिया में किसी भी तरीके का एजुकेशन सिस्टम किस तरह से ओरिजिनेट हुआ, डेवलप हुआ और स्ट्रक्चर बना। तो एजुकेशन सेंटर इन इंडिया, अगर हम एंशियंट टाइम की बात करें तो हम सब जानते हैं कि पहले बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ये सब चलन में आए। ठीक है, तो बुद्ध धर्म की बात की जाए तो सबसे पहले बौद्ध धर्म में विहार, मोनेस्ट्रीज, जहाँ पे ये बौद्ध लामाज और जितने भी भिक्षुक होते थे वो रहते थे, वहाँ स्टडी करते थे और बौद्ध भगवान की पूजा आराधना वगैरह जो भी पूजा पाठ होता था वो सब वहाँ करते थे। उसे बोला जाता था हिंदी में विहार और इंग्लिश में मोनेस्ट्री। जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला, ये सब क्या मोनेस्ट्रीज हैं जो बिहार में बसते थे। देन हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म में टेम्पल्स होते हैं, मंदिर होते हैं, जैसे शारदा विद्या मंदिर जो कि कश्मीर, शारदा पीठ जो कि कश्मीर में है। ठीक। अच्छा, बौद्ध धर्म में ज्यादातर जो हमारे गाइस जो इंडिया में जो स्ट्रक्चर है, जो फेमस एजुकेशन पॉलिसीज है, एजुकेशन स्ट्रक्चर्स है, वो बौद्ध धर्म की एजुकेशन ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं। जैसे तक्षशिला, नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, औदंतपुरी, नादिया, मिथिला, जगदला प्रमुख केंद्र विद्या के, इनमें से ज्यादातर बौद्ध धर्म को प्रमोट करते थे। ठीक है, तो एजुकेशन का स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्राइमरी में टिल 8 ईयर, सबसे पहले 8 साल तक के बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी। देन सेकेंडरी में 8 to 10 ईयर सेकेंडरी एजुकेशन, और देन टर्शियरी जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन होती थी, हायर एजुकेशन होती थी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे विश्वविद्यालय जो सबसे पहले ओरिजिनेट हुए थे इंडिया में। सबसे पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय, दिस इज गाइस ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसमें ब्राह्मणवादी बौद्ध धर्म दोनों तरह की शिक्षा दी जाती थी और बौद्धिक केंद्र था ये। इसमें टोटल 68 सब्जेक्ट्स मतलब पढ़े जाते थे, पढ़ाए जाते थे। ठीक है, गांधार साम्राज्य की राजधानी थी। इसकी टाइम ड्यूरेशन का 600 BC टू 500 AD तक इसका रहा। वर्तमान में रावलपिंडी पंजाब पाक में है। अच्छा गाइस, इसी इसी यूनिवर्सिटी से अभी यूजीसी नेट फेब में जो मेरा अटेम्प्ट क्लियर हुआ है उसमें भी क्वेश्चन आया था, मैं आपको यहाँ पे हाईलाइट कर देती हूँ वो। तो गाइस, क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी अभी पाकिस्तान में स्थित है। तो गाइस, उसका आंसर तक्षशिला था। तो ठीक है, तो इस तरह के एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस और एग्जाम से रिलेटेड ही मैं सारे पेपर मतलब आपकी जो वीडियोस बनाती हूँ वो बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड होते हैं।
और ऐसे होते हैं जो कम टाइम में, और जैसे कि मैं खुद पढ़ने वाली बच्ची नहीं हूँ, मैं बहुत कम पढ़ती हूँ, बट ऐसा पढ़ती हूँ जो पेपर ओरिएंटेड हो। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि जैसे जूनियर टाइम में टाइम भी बहुत कम है अपने पास, तो मैं वैसा पढ़ाऊँ, मतलब कम नोट्स दूँ लेकिन बिल्कुल पेपर ओरिएंटेड दूँ, क्वालिटी पर्पज से दूँ, ताकि आपका भी मेरी तरह इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका नेट क्वालिफाई हो सके। ठीक है गाइस, तो वर्तमान में रावलपिंडी पंजाब में है ये। ठीक है, भरत के पुत्र तक्षक के नाम पर इसका नाम तक्षशिला पड़ा। ठीक है, 1980 में विश्व धरोहर में शामिल है। इसको 1980 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर में शामिल किया गया। इसके प्रमुख विद्वान की बात की जाए तो फेमस स्कॉलर्स इन दैट यूनिवर्सिटी आर चाणक्य, पाणिनि, चरक, विष्णु शर्मा, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑल दीज आर। ठीक है, और फेमस इसमें क्या था, किस चीज के लिए फेमस था, तो गाइस यहाँ पर धर्म राज्य का स्तूप था। ठीक है, उसके लिए फेमस है। और अगर इसको डिस्ट्रक्शन की बात करें कि डिस्ट्रॉय कैसे हुआ, तो इसका विदेशी आक्रमण कुषाण व हुनों के द्वारा इसका विनाश हुआ। गाइस ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने की फैक्ट्स को कवर किया है, तो आप इनको अच्छे से रिवाइज करिए। देन नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा तक्षशिला के बाद अवस्थित वर्ल्ड फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है। ठीक है, मतलब जो तक्षशिला थी उसमें रेजिडेंशियल नहीं था, बट ये वर्ल्ड की फर्स्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पर बच्चे पढ़ाई के साथ रह भी सकते थे। ठीक है, तो ये इसका ड्यूरेशन था 425 AD टू 1205 AD। बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, ये बुद्धिस्ट लर्निंग सेंटर था, और उसमें भी महायान शाखा का। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि बौद्ध में 2 धर्म होते हैं, 2 शाखाएं, महायान, हीनयान। ठीक है, ये बिहार में, पूर्वी भारत में बिहार में स्थित है, नियर फाल्गु रिवर। गाइस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा विश्वविद्यालय कौन सी रिवर पे बेस्ड है, फाल्गु रिवर की विश्वविद्यालय संबंधित है। ठीक है, इसे गुप्त वंश में सर्वाधिक विकास हुआ इसका। गाइस जो एंट्रेंस टेस्ट था वो बहुत ही कठिन था। ठीक है, तो इसमें प्रसिद्ध चीनी यात्री हेनसांग आया था, उसने यहाँ का डिस्क्रिप्शन दिया जो 7th सेंचुरी में आया था। ठीक है, और यहाँ का जो एंट्रेंस टेस्ट इतना टफ होता था गाइस कि 100% बच्चे अगर इसमें पार्टिसिपेट करते थे एग्जाम में, तो ओनली 20% को एडमिशन मिलता था वहां पर। ठीक है, और 2015 में गाइस यूनेस्को की साइट में इसे शामिल कर लिया गया। इसके फाउंडर की बात करें तो कुमार गुप्त, गुप्त वंश के कुमार गुप्त। और यहाँ पर एक पुस्तकालय भी है गाइस, मतलब अगर इसकी बात करें कि सबसे फेमस क्या है, तो यहाँ पर धर्मगुंज और धर्मगंज करके जो लाइब्रेरीज है वो बहुत फेमस है। तो धर्मगुंज को इंग्लिश में बोलते थे माउंटेन ऑफ ट्रुथ, और धर्मगंज को ट्रेजरी ऑफ ट्रुथ। ठीक है गाइस, ये जो माउंटेन ऑफ ट्रुथ थी ये बिगेस्ट लाइब्रेरी ऑफ एंशिएंट टाइम थी। ठीक है, इन 9 फ्लोर्स थी, 9 मंजिला इमारत थी लाइब्रेरी, और बख्तियार खिलजी द्वारा जलाई गई थी। जब इसको डिस्ट्रॉय किया गया तो जलाया गया, नष्ट कर दी गई, और गई थी इतनी बड़ी थी कि इसको पूरा डिस्ट्रॉय होने में 3 मंथ लगे, मतलब 3 महीने तक ये जलती रही। ठीक है, और इस धर्मगुंज के अंदर 3 पार्ट्स में ये लाइब्रेरी डिवाइडेड थी, रत्न सागर, रत्नोदधि, रत्नरंजक। अब गाइस इसको अगर थोड़ा ट्रिक से आप याद करना चाहो तो रत्न का सागर है, और रत्नोदधि, और रत्न को धधक धधक कर जला दिया गया और वो रक्त से रंजित हो गई। ठीक है, नाउ गाइस वल्लभी यूनिवर्सिटी। मैं आपको वल्लभी से पहले विक्रमशिला चलिए ठीक है, हम सीक्वेंस ही कर लेते हैं, इतनी चल रही है ना। इसके बाद वल्लभी। वल्लभी गाइस भट्टारक द्वारा विकसित है। हेनसांग व इत्सिंग ने यहाँ की यात्रा की। जैसे अभी से पहले जो आई थी हमारी नालंदा, उसमें केवल हेनसांग का वर्णन था कि हेनसांग ने इसके बारे में डिस्क्राइब किया है, जो कि चीनी यात्री था, 7th सेंचुरी में आया था। उसी तरह हेनसांग प्लस इत्सिंग ने यहाँ की यात्रा की। इसकी स्थापना भारत के पश्चिमी भाग में होना बताइए। अब भारत का पश्चिमी भाग आप खुद समझ सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, ये तो पश्चिमी भाग में आते हैं। विशेष धार्मिक ग्रंथों के साथ धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ, मतलब इसमें बौद्ध धर्म या फिर जैन धर्म, हिंदू धर्म, एक पर्टिकुलर धर्म का न होकर इसमें हर धर्म को प्रायोरिटी दी जाती थी, और धर्मनिरपेक्ष हर तरह के धर्म की यहाँ पर शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, जैसे कानून, चिकित्सा की भी शिक्षा दी जाती थी। स्टूडेंट गेट हाई रैंक्ड जॉब फ्रॉम हियर पास आउट्स। तो कई स्टूडेंट्स को यहाँ पर जो जॉब्स मिलती थी वो बहुत हाई जॉब्स मिलती थी, बहुत अच्छी सैलरी पेड जॉब्स मिलती थी।
और वल्लभ भी गुजरात में अवस्थित है, आई थिंक। फिर नादिया विश्वविद्यालय, ऑल्सो कॉल्ड नवदीप, ठीक है। नालंदा व तक्षशिला के विनाश के बाद स्थित, और ये जैसे वही बंगाल में है, क्योंकि नालंदा तक्षशिला दोनों तो बिहार में है, ठीक है। उसके बाद नादिया, कहे थे गंगा प्लस जांगली नदी के समीप बंगाल में है, और इसमें नवदीप, शांतिपुर, गोपालपुरा ये मुख्य केंद्र है। इसके बारे में इतना कुछ नहीं पूछा जाता, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। देन विक्रमशिला, पाल वंश के सम्राट धर्मपाल इसके संस्थापक है, ठीक है। प्रमुख विख्यात धार्मिक शिक्षा के लिए, और अगर इसको फेमस की बात की जाए तो ये किसके लिए थी? धार्मिक शिक्षा के लिए। मैं पहले वाला भी हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। इसमें मैंने पहले आपको नहीं बताया, ये प्रख्याति चिकित्सा शास्त्र के लिए, क्योंकि यहाँ के जो विद्वान थे चरक, चरक आप जानते हैं बहुत ही फेमस मैजिशियन थे, ठीक है। तो यहाँ की चिकित्सा शास्त्र बहुत फेमस है। फिर नालंदा की बात करें तो यहाँ का एंट्रेंस टेस्ट, एक तो उसके बारे में आता है कि किस जगह का, किस यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस टेस्ट सबसे टफ है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटीज, कि यहाँ पे कहना किस यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय है जो सबसे फेमस है, तो यहाँ की पुस्तकालय फेमस है और वो धर्मगुंज, ठीक है। देन वल्लभी की बात करें तो धर्मनिरपेक्ष ग्रंथ इसके लिए फेमस है ये, यहाँ पे हर तरह की शिक्षा दी जाती थी लोगों को, ठीक है। अब गंगा नदी के तट पर स्थित, तो जैसे कि किस नदी के तट पर स्थित है, या फिर अगर आपको मैचअप में भी दे सकते हैं कि विक्रमशिला, फिर नदी का नाम दे दिया, नालंदा नदी का नाम दे दिया, तो आपको मैच करना है कौन सा यूनिवर्सिटी किस नदी के तट पर है, ठीक है। यहाँ पर महायान बुद्धिज्म के लिए प्रसिद्ध थी, कहीं इससे पहले आपने देखा होगा नालंदा, वो भी महायान बुद्धिज्म के लिए प्रसिद्ध थी। जैसे पीछे दिखा देती हूँ मैं आपको, ये देखिए नालंदा महायान शाखा, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपको अच्छे से करना है, ठीक है। उसके बाद तांत्रिक विद्या, अब अगर इसे पर्टिकुलर स्पेशल किस चीज के लिए खास था, तो तांत्रिक विद्या, यहाँ पर जादू टोना, तांत्रिक विद्या, इसका बहुत ज्यादा बोलबाला था। तो द्वार पंडित यहाँ का प्रवेश परीक्षा के लिए बोला जाता था, महास्थावीर कुलपति को बोला जाता था, तंत्र शास्त्र सर्वाधिक प्रसिद्ध था यहाँ का, और इसको भी जस्टिस बख्तियार खिलजी ने की थी नष्ट 1203 में। देन शारदा पीठ, अब ये हिंदू धर्म पीठ आ गए, हिंदू शिक्षा केंद्र आ गए, ठीक है। तो ये ब्राह्मण लर्निंग सेंटर था, टेम्पल यूनिवर्सिटी थी गई थी, ये कश्मीर में स्थित पाकिस्तान से सट के, अभी अगर हम बात करें तो एलओसी पर है ये गाइस 18 जो महाशक्ति पीठ है उनमें से एक है, सरस्वती माँ को समर्पित है, तभी शारदा नाम है। संस्थापक इसके कुषाण काल के हैं, ठीक है गाइस, इतना आपको लर्न करना है इस बारे में। देन जगदला विश्वविद्यालय, तो जगदला विश्वविद्यालय पाल वंश के रामपाल के द्वारा स्थित है, ठीक है। संस्थापक इसके पाल वंश के हैं, ये बंगाल में अवस्थित है, ये 11वीं सेंचुरी में नॉर्थ बंगाल में सिचुएटेड है, जो कि बांग्लादेश में चली गई है। जैसे कि हमने पहले देखा विक्रमशिला, सबसे पहले तक्षशिला कहाँ है? पाकिस्तान में चली गई, वैसे जगदला बांग्लादेश में है। और सब्जेक्ट्स की बात की जाए तो यहाँ पे वज्रयाना बुद्धिज्म टॉट है, तो अगर स्पेशल सब्जेक्ट कुछ इंपॉर्टेंट अगर यहाँ का है तो एक तो वज्रयान है, कि वज्रयान यहाँ पढ़ाया जाता था, ठीक है। और दूसरा अभी बांग्लादेश में नाउ। और सुभाषित चरित नक्शो, सॉरी गाइस ये नाम मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत होगी, सुभाषित अरित नकौसा, एंथोलॉजी ऑफ संस्कृत ऑल्सो डेवलप्ड हियर, मतलब संस्कृत की जो मेन एंथोलॉजी है ना वो भी इस जगदला यूनिवर्सिटी में डेवलप हुई थी। देन मिथिला विश्वविद्यालय 12वीं शताब्दी में, मिथिला का नाम तो बिहार से रिलेटेड है, तो मुख्य इसमें नव्य न्याय विकास गणित विषय में दर्शन शास्त्री के गणेश उपाध्याय रहे, और यह न्याय और तर्क शास्त्र को यहाँ पर जो रीजनिंग थी ना उसको न्याय में और तर्क में विभाजित कर दिया गया था, मुख्य विषयों को 2 पार्ट्स में, तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, मतलब हर एक जो
यूनिवर्सिटी वो किसी न किसी के लिए फेमस है, तो एक तरह की फैक्ट समझ सकते हैं आप ये। इसको 2 पार्ट्स में यहाँ डिवाइड किया गया। ब्राह्मण सिस्टम ऑफ एजुकेशन ऋषिज होल्ड हेल्ड हियर, तो ऋषि यहाँ रहा करते थे, ठीक है। तो गाइस आई थिंक ये बाकी का मैं आपको बाद में करवाऊंगी। मेरा पूरा फोकस आज जो वीडियो था वो था टोटल यूनिवर्सिटीज पर, कि इंडिया में सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी सिचुएट हुई, एक हमारा एंशिएंट एजुकेशन स्ट्रक्चर कैसा है, उसके बारे में बनाना था वीडियो। तो आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस मुझे मैसेज कीजिए कि आपको कैसा लगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।